Dear friend, welcome to our channel AEH. Hello guys, you are welcome again to our YouTube channel. In the last video we have discussed about the reason of the combination of atom. तो लास्ट वीडियो में हमने है ना केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है ना उसके बारे में बात करी थी कि केमिकल कॉम्बिनेशन का रीज़न क्या रहता है. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब मोड्स ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन के मोड क्या क्या रहते हैं ना उनके बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. पहला मोड यही होता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो जाना. बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट मोड है ना, बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसमें अगर देखा जाए क्या होता है, इसमें है ना किसी एक परमाणु से दूसरे परमाणु को, है ना, सही है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड, है ना. इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं और केमिकल बॉन्ड बन जाता है. तो एक तो ये ट्रांसफर वाला होता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं द केमिकल बॉन्ड, है ना, वह केमिकल बॉन्ड विच फॉर्म्ड, जो बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र, है ना, कंप्लीट ट्रांसफ़र के द्वारा, बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र के द्वारा ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें क्या होता है ना, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू अनदर, दूसरे परमाणु, टू अनदर इज टर्म्ड एज, तो इसको नाम क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. और इसका एक दूसरा नाम भी होता है आयनिक बॉन्ड. क्या लिख सकते हो, आयनिक बॉन्ड, है ना. इसमें यानी कि क्या हो रहा है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है एक से ज़्यादा को, और दूसरा परमाणु उसको रिसीव कर रहा है. तो ऐसे जो बॉन्ड होगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे या आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, ना. और सेकंड रीज़न रहता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या रहता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. अब जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, इसमें भी दो तरीके रहेंगे ना. इसमें भी शेयरिंग दो तरीके से रहेगी. आप ए और बी से इसको शो कर सकते हैं. एक तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी. क्या होगी, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम क्या कह सकते हैं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, है ना, बॉन्ड जो बनता है बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग के द्वारा. और दूसरे में क्या होगा, आगे भी लिख सकते हैं बिटवीन टू और मोर एटम, है ना, यानी दो या दो से ज़्यादा परमाणु के बीच, बिटवीन टू और मोर एटम. क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दो या दो से ज़्यादा एटम के बीच में, है ना, और इक्वल शेयरिंग होती है. और एक कंडीशन इसमें और होती है, उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसमें जो ये शेयरिंग होती है ना, वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो इक्वल शेयरिंग हो रही थी, लेकिन इस सेकंड कंडीशन में ये होगा कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु, है ना, एक ही एटम ले लेगा. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, when the electrons sharing electrons कर लीजिए बल्कि, when the sharing electrons are contributed by one atom, है ना. तो क्या होता है, इसमें बराबर की शेयरिंग हो रही है, दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग तो हो रही है, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही परमाणु कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक ही एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है.
तो अब देखते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द आयनिक और इक्विवेलेंट बॉन्ड, है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो है ना, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? ये जो है कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, यानी कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, है ना। एक एटम दूसरे एटम को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है। तो ये जनरली क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल, है ना, उनके बीच में बनता है। तो इट इज़ फॉर्म जनरली बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। और अब ये कह सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के दोनों इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, इन दोनों को होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का नाम दिया जाता है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने वर्ड में। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इस फॉर्म, है ना, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर द्वारा फ्रॉम वन एटम टू अनदर, है ना, एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ये है ना, जनरली इट इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। वी कैन से दैट इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच होल्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड आयन टुगेदर। जो अपोजिटली चार्ज जो आयन होते हैं उनको होल्ड करता है। जैसे एक आयन ये है ए नेगेटिव, है ना, एक आयन है बी पॉजिटिव। तो इन दोनों को जो होल्ड करेगा उसी को क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो ऐसे कंपाउंड, है ना, ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, है ना, बनता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे कंपाउंड कर लेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का नाम दिया जाता है। इफ़ वी एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, अगर आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेट होने को हम एक्सप्लेन करें तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा कि इसमें एक एटम जो होता है ना, वन ऑफ द एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या होता है, एक एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। वन ऑफ द एटम्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो एक एटम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है ना, आफ्टर लॉसिंग, है ना, लॉस करके वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। तो आप इस बात को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए, है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ठीक है, और अब दूसरा एटम, है ना, सही है, अब क्या हो जाएगा, अनदर एटम, यानी कि दूसरा एटम, अनदर एटम, है ना, दूसरा एटम बिकम्स निगेटिवली चार्ज। वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, है ना, आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन विच इज लॉस्ट, जिसको लॉस किया गया बाय फर्स्ट एटम, दूसरे एटम के द्वारा, बाय फर्स्ट एटम, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन को पहले एटम ने लॉस किया है ना, तो उस एटम को क्या करेगा, कोई दूसरा एटम होगा वो उसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद क्या हो जाएगा, वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। आगे क्या होगा, है ना, ये दोनों पार्टिकल, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे को जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सही है, होल्ड्स बोथ द एटम, है ना, बोथ द एटम। तो दोनों के दोनों एटम को क्या करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बांध देता है। ठीक है, और इनमें से दोनों के दोनों क्या करते हैं, वो जो नोबल गैस या इनर्ट गैसेस होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं। तो ये बात हम लिख सकते हैं ना, ईच एटम, यानी हर एक एटम एक्वायर्स, है ना, एक्वायर्स हासिल कर लेता है द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द स्टेबल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिसीव कर देता है। Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.